सेक्शन 1 द नेशन वॉन्ट्स टू नो चाबहार पहेली क्या है। आज रात हम राष्ट्रीय महत्व के एक ऐसे मामले पर बात करेंगे। रणनीति, संप्रभुता, मुश्किलों के बावजूद बचे रहने की कहानी है। इसका नाम चाबहार है, लेकिन यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है। यह भारत की महत्वाकांक्षा और दुनिया के मंच पर उसकी सही जगह का प्रतीक है। दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार सिर्फ डॉक और क्रेनों का एक समूह नहीं है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है, एक स्ट्रेटेजिक आर्टरी जिसे हॉस्टाइल टेरिटरीज को बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया था। अफगानिस्तान मध्य एशिया के विशाल संसाधन समृद्ध देशों से जोड़ने के लिए। बहुत लंबे समय से हमारी पहुंच भौगोलिक और राजनीतिक बाधाओं से बाधित थी, लेकिन चाबहार हमारा जवाब था और है। यह भारत की दूरदर्शिता और उसकी आर्थिक व रणनीतिक भविष्य की अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण है। एक ऐसा भविष्य जिसे कुछ शक्तियों ने कमजोर करने की कोशिश की। केंद्रीय मुद्दा तब उभरा जब ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधों की बौछार शुरू की। ये सामान्य प्रतिबंध नहीं थे, ये ईरान की अर्थव्यवस्था पर लक्षित हमला थे और चाबहार क्रॉसफायर में फंस गया। अमेरिकी मैक्सिमम प्रेशर नीति का लक्ष्य तेहरान को अलग करना था। इसने भारत को एक अविश्वसनीय रूप से प्रिकेरियस पोजीशन में डाल दिया। पश्चिम में एक वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर और हमारे विस्तारित पड़ोस में एक सिविलाइजेशनल और इकोनॉमिक पार्टनर, दोनों के बीच चुनाव। प्रतिबंधों ने सालों की प्लानिंग और निवेश को खतरे में डाला। मेटिकुलस प्लानिंग, डिप्लोमैटिक एफर्ट, महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश, ये वो संसाधन थे जो चाबहार के सपने को हकीकत बना रहे थे। हर भारतीय से एक सवाल, हमारी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट व्यापार कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन की गई, उसे क्यों निशाना बनाया गया? 2020-2021 ट्रंप प्रशासन के प्रतिबंध व्यापक और दंडात्मक थे, जिससे वैश्विक व्यापार पर चिलिंग इफेक्ट पड़ा। वॉशिंगटन ने बाद में बंदरगाह विकास के लिए संकीर्ण छूट दी, अफगानिस्तान की स्थिरता के महत्व को देखते हुए। पर ओवरआर्चिंग थ्रेट एक डार्क क्लाउड बना रहा। इसने शिपिंग कंपनीज, बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों के लिए इमेंस अनसर्टेनिटी पैदा की, जिससे प्रगति धीमी हो गई। यह भू राजनीतिक शतरंज का खेल था। भारत के वैध हित कोलेटरल डैमेज बन सकते थे। यह साधारण व्यापार विवाद नहीं था, यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए सीधी चुनौती थी। हमारे देश का रिजॉल्व परखा गया, स्वतंत्र विदेश नीति जो जनता के हितों पर टिकी हो। नई दिल्ली ने ट्रेचरस डिप्लोमैटिक टाइट रोप चली। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को संतुलित करते हुए इस इमेंस प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखा गया। चाबहार कॉन्ड्रम एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। वैश्विक शक्ति राजनीति की कठोर वास्तविकताएं उजागर हुई। भारत के लिए रेजिलियंस और सेल्फ डायरेक्टेड मार्ग की एब्सोल्यूट नेसेसिटी मजबूत हो गई। राष्ट्र ने जवाब मांगा और वह इसका हकदार था। चलो देश के लिए इसे करते हैं। एक क्लियर फैक्ट बेस्ड टाइमलाइन कि यह दबाव अभियान कैसे सामने आया, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक डबल स्पीक के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। इस हमले की नींव 2019 के दौरान और 2020 की शुरुआत तक रखी गई थी। मार्च 2020 में स्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। यूएस, ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट्स ने आधिकारिक चेतावनी जारी की। व्यापक डॉक्यूमेंटेशन की मांग, निर्णय लेने को पैरालाइज करने वाली चेतावनी। जुलाई 2020 तक हथौड़ा गिरा। समुद्री संस्थाओं पर औपचारिक प्रतिबंध। चाबहार को मानवीय भूमिका के कारण एक संकीर्ण कंडीशनल वेवर मिला, पर जोखिमों का घटी क्षमता, संभावित भागीदार लोगों को 2021 तक सोर्ट ऑफ डाउनप्लेस की तरह और सेकेंडरी सैंक्शंस का ओवरआर्चिंग थ्रेट, पैराडॉक्स, आधिकारिक छूट और क्लासिफिकेटेड संदेश अपने जोखिम पर आगे बढ़े। तो इस हॉस्टाइल पॉलिसी का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या था? ट्रंप प्रशासन ने अपनी पब्लिक डिक्लेरेशंस और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में यह दावा किया, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कथित उल्लंघन और कि ईरान के राजस्व का बड़ा हिस्सा डिस्टेबलाइजिंग गतिविधियों को फंड कर रहा था। इसमें उनका कहना था व्यापार और शिपिंग क्षेत्र भी शामिल था। अमेरिकी तर्क था कि कोई भी एंटिटी जिसमें चाबहार जैसा बंदरगाह भी कंप्लिसिट माना गया। यह एक व्यापक स्वीपिंग नैरेटिव था, जिसका असर न्यूट्रल थर्ड कंट्रीज जैसे भारत पर पड़ा। प्रतिबंधों को नीति लागू करने का आवश्यक उपकरण बताया गया। कुछ कंपनियों और वित्तीय नेटवर्क के इलिसिट प्रैक्टिसेस के दावे,
जिनमें चाबहार से संभावित लिंक वाले भी थे। अमेरिका ने खुद को वैश्विक वित्तीय प्रणाली का गार्डियन और सिक्योर ट्रेड रूट्स का प्रोटेक्टर बताया, यह कहते हुए कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की अखंडता बचाते हैं। यह आर्थिक शक्ति को हथियार बनाने का क्लासिक केस था, जहां व्यापार और वित्त पर प्रतिबंध प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी टूल्स बने। उद्देश्य तेहरान की अर्थव्यवस्था को क्रिपल करके व्यवहार बदलवाना। हालांकि यह सिर्फ सुरक्षा के बारे में नहीं था। चाबहार को निशाना बनाना अमेरिका के लिए एक गहरा जियोपॉलिटिकल उद्देश्य भी था। बंदरगाह एग्जिस्टिंग ट्रेड कॉरिडोर्स को चुनौती देता था, जो अमेरिकी सहयोगियों के प्रभाव में थे। चाबहार पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके भारत को मध्य एशिया का वैकल्पिक मार्ग देता। एक कार्यशील बसलिंग चाबहार भारत और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के लेवरेज को घटा देता, जो कई अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के खिलाफ था। इसलिए प्रतिबंधों ने परियोजना को कन्वीनियंटली स्टॉल्ड कर दिया। एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट उच्च दांव वाले जियोपॉलिटिकल टकराव में प्रशासन की रणनीति रॉ पावर का प्रदर्शन थी, ट्रेड को कठिन बनाकर तेहरान को वॉशिंगटन की शर्तों पर लाना। चलो हर नागरिक को समझाने के लिए तथ्यों को बताते हैं। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक और बंदरगाह नहीं है, यह हमारा स्ट्रेटेजिक गेटवे है। सबसे पहले ट्रेड रूट्स। दशकों से लैंड बेस्ड पहुंच पाकिस्तान द्वारा बंधक रही, ट्रांजिट राइट से वंचित। चाबहार इस ब्लॉकेड को तोड़ता है। यह यूरेशिया के केंद्र तक एक सिक्योर, रिलायबल, डायरेक्ट मैरीटाइम रूट देता है। भारतीय सामानों के लिए बड़े बाजार खुलते हैं और ऊर्जा व खनिज संसाधनों तक पहुंच मिलती है। यह इकोनॉमिक सॉवरेंटी का मुद्दा है। आर्थिक निहितार्थ बड़े हैं। हमारे निर्यात में कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, वस्त्र चाबहार से तेज और सस्ता पहुंच सकता है। इसी तरह आयात, लोहा अयस्क, कच्चा माल, कृषि उत्पाद। अफगानिस्तान के लिए गेहूं की सप्लाई पर विचार करें। चाबहार ट्रांजिट टाइम और लागत दोनों घटाता है, उद्योगों को बढ़ावा देता है, किसानों को समर्थन देता है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनता है। चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रमुख नोड है। यह भारत, ईरान, रूस और यूरोप को जोड़ता है, व्यापार में क्रांति ला सकता है। बैलेंस शीट से परे चाबहार स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस देता है। ओमान की खाड़ी में मजबूत उपस्थिति मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाती है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का विस्तार, महत्वपूर्ण समुद्री संचार की निगरानी और ग्वादर में चीन के इन्वेस्टमेंट्स का काउंटरवेट। चाबहार भारत का स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड है, हमें हमारे समुद्री बैकयार्ड में आउटमैन्यूवर्ड नहीं होने देता। अंत में चाबहार क्षेत्रीय स्थिरता और रोजगार का कॉर्नरस्टोन है। अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन, पाकिस्तान पर निर्भरता घटाती है, स्थानीय रोजगार और अवसर पैदा करती है। भारत निवेश करके जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति बनता है, साझा समृद्धि बढ़ाता है, इंटरडिपेंडेंस का नेटवर्क बनाता है। स्थायी शांति की सबसे निश्चित नींव इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वॉशिंगटन से इमेंस प्रेशर और क्रिपलिंग सैंक्शंस के वास्तविक खतरे के बावजूद भारत ने चाबहार परियोजना को क्यों नहीं छोड़ा? इसका जवाब राष्ट्रीय हितों की एक कठोर, ठंडी गणना में है। पहला कारण ब्रूटली सिंपल, कोई वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं था। वैकल्पिक मार्ग प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, डेंजरसली अनरिलायबल या पॉलिटिकली इम्पॉसिबल। लंबे समुद्री चक्कर या हॉस्टल लैंड रूट्स से लागत और देरी बढ़ती, व्यापार रुकता। चाबहार की टाइम सेविंग अनदेखी नहीं, सेमी ऑपरेशनल होते हुए भी भारी कॉस्ट सेविंग। वाणिज्यिक तर्क अनडिनायबल, भारत ने सिग्निफिकेंट पूंजी और वर्षों की कूटनीति लगाई। शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के लिए छोड़ना मतलब निवेश की क्षति, करदाताओं के पैसे की वेस्ट, विश्वसनीयता पर झटका, लॉजिस्टिकल चेन्स को डिसमेंटल करना, स्ट्रेटेजिक सरेंडर। संदेश, तीसरे पक्ष के दबाव से भारत की दीर्घकालिक परियोजनाएं पटरी से उतर सकती हैं। भारत ने अपना राजनयिक जुड़ाव जारी रखा, वॉशिंगटन में यह स्पष्ट करते हुए कि चाबहार वैध व्यापार और अफगान मानवीय लाइफलाइन के लिए है। यही परसिस्टेंट आउटरीच वेवर्स लाने और परियोजना को एस्फिक्सिएट होने से बचाने में क्रिटिकल रहा। डिफायंस को डिप्लोमेसी के साथ संतुलित करने की मास्टर क्लास। चलो शब्दों को घुमाते नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेवर्स के बावजूद भारत के आर्थिक हितों को टेंजिबल डैमेज पहुंचाया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सीधा प्रभाव, सप्लाई चेन कट नहीं पर चाबहार के माध्यम से व्यापार की लागत बढ़ी। शिपिंग प्रीमियम्स, बीमा अस्वीकृति या वॉर रिस्क पर भारी दरें, परिवहन लागत बढ़ी, मार्जिन्स घटे, प्रतिस्पर्धा कम हुई। अस्थिरता ने इन्फ्लेशनरी प्रेशर डाला,
कच्चे माल निर्यात लागत बढ़ी, घरेलू कीमतें चढ़ी, मुद्रा पर दबाव, लेन देन जटिल। अमेरिकी बैंकिंग ब्लॉकेड से ऑल्टरनेटिव चैनल्स और कंप्लायंस बोझ बढ़ा। दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशक बने रहे, पर नए निजी विदेशी निवेश रुके। यूरोप ईस्ट एशिया सतर्क, सेकेंडरी सैंक्शंस का भय, परियोजना की गति धीमी, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में देरी। सबसे ज्यादा चोट एसएमईज और न्यूट्रल ट्रेडर्स को। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स संसाधन नहीं थे, कई को मार्ग छोड़ना पड़ा। वित्तीय नुकसान और मॉडल बाधित, उद्यमियों पर असमान असर। चाबहार प्रतिबंध गाथा, तीव्र दबाव का दौर, एक क्रूसिबल जिसने संकल्प परखा। निष्कर्ष स्पष्ट, प्रतिबंध बाधा थे, पर भारत के लिए रणनीतिक आर्थिक तर्क नॉन नेगोशिएबल। सबक, बाहरी निर्भरता की कमजोरियां, रणनीतिक बुनियादी ढांचे में निवेश की एब्सोल्यूट नेसेसिटी, समय की अनिवार्यता, विकल्पों की उच्च लागत, मौजूदा निवेश राष्ट्रीय हित नहीं छोड़े जा सकते। आगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दोगुनी, चाबहार ही नहीं पूरे कॉरिडोर्स में निवेश तेज, पीएनएसटीसी को आगे बढ़ाना, भारत ईरान रूस कनेक्टिविटी मजबूत, घरेलू बंदरगाह क्षमता, दक्षता अपग्रेड, कोस्टल शिपिंग नेटवर्क, लक्ष्य रिडंडेंसी व रेजिलियंस, कूटनीति सबसे तेज उपकरण, सभी शक्तियों से जुड़ना, अमेरिका सहित चाबहार की शांतिपूर्ण रणनीतिक प्रकृति स्पष्ट करना, एक्टिव डिप्लोमेसी और राइट माइंडेड गठबंधन, मल्टीपोलर ऑर्डर जहां ट्रेड रूट्स रिकॉग्नाइज्ड न हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत करना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर का समर्थन, एक तरफा प्रतिबंधों की मंगाने पर अंकुश। सबसे प्रभावी रणनीति, इंडिस्प्यूटेबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, असर और मानदंड आकार देंगे। संचालन, वित्त तंत्र ट्रांसपेरेंट, उच्चतम मानकों के अनुरूप, तेज डिजिटाइजेशन, कटिंग एज टेक, इम्पेकेबल गवर्नेंस, ताकि बेसलेस एलिगेशंस और स्क्रूटनी से रणनीतिक परियोजनाएं सुरक्षित रहें। आगे का रास्ता, दृढ़ आत्ममजबूती, रणनीतिक विविधीकरण और अनवेवरिंग डिप्लोमैटिक रिजॉल्व। चाबहार एक परीक्षा थी और लचीला भारत अपनी नियति से विचलित नहीं होगा। राष्ट्र इससे कम कुछ भी नहीं मांगता है।